वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 10 मई 2020 और 10 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में इंटरनेट यूजर्स संख्या के मामले में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक यूजर हैं। जी हाँ, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार ग्रामीण भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के 10% की वृद्धि हुई है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है ग्रामीण भारत में 227 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं और शहरी भारत में सिर्फ 205 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ता हैं। ठीक है, यह भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है जब ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या ने शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पीछे छोड़ दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की अपेक्षा अधिक यूजर्स हैं। चलिए मूव करते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की साइड। लेकिन उससे पहले गाइज, आज के वीडियो के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक्स का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक हर एक ग्रुप के हर एक पेज पे फटाफट से शेयर कर दीजिए जिससे से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएं। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है 8 मई को। जी हाँ, 8 मई को दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन? जीन हेनरी डुनेंट और सबसे पहले नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता के जन्मदिन की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति एक मानवीय संगठन है और मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में लोकेटेड है। स्थापना की बात करें तो 17 फरवरी 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इसकी अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति की। चलिए मूव करते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है। किस देश ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर जी हाँ, ईरान। ईरान ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए नई मुद्रा की शुरुआत की है। ईरान सरकार हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय ली है और ईरानी मुद्रा की इकाई क्या है? रियाल है। अब ईरानी सरकार के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि भैया एक टोमन 10,000 रियाल से मिलकर बनता है और घेरन एक अन्य मुद्रा इकाई है। 100 घेरन को मिलाकर एक टोमन बनता है। ठीक है, नई प्रणाली को हाल ही में ईरानी संसद द्वारा देश में उच्च मुद्रास्फीति का प्रबंधन करने के लिए भी अधिकृत किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईरान। अब बात हुई है यहाँ पर ईरान की, तो ईरान की राजधानी की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? तेहरान वहाँ की राजधानी है, जैसा कि आप सभी को पता है। और राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? हसन रोहानी। कौन है वहाँ के राष्ट्रपति? हसन रोहानी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, फोर्थ क्वेश्चन की साइड। किस देश ने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया? तो जी हाँ, चीन। चीन इसका करेक्ट आंसर है। चीन ने एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने के लिए और अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने के लिए एक नया रॉकेट और एक डीप स्पेस क्राफ्ट लॉन्च किया। चीन ने अपने वेनचांग प्रक्षेपण स्थल से लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया जो हैनान द्वीप पर स्थित है। यह रॉकेट 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। ठीक है, अब चीन की राजधानी तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगी, बीजिंग वहाँ की राजधानी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चलिए मूव करते हैं आज के फिफ्थ क्वेश्चन की साइड। UNEP ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री के कार्यकाल को आगे बढ़ाया? तो इसका करेक्ट आंसर है दिया मिर्जा। जी हाँ, UNEP ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम इसका फुल फॉर्म होगा हिंदी में। और दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता भी हैं। अब बात करते हैं, सामान्य तौर पर एक गुडविल एम्बेसडर वह व्यक्ति होता है जो
वैश्विक मुद्दे या विशिष्ट कारण का समर्थन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? दिया मिर्जा। 2022 तक के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है गुडविल एम्बेसडर के रूप में। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की। तो स्थापना 1972 में स्थापना हुई थी और मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय केन्या में स्थित है। चलिए देखते हैं 6 क्वेश्चन। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो हाँ, ये 8 मई को, ये भी 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड थैलेसेमिया डे यानी विश्व थैलेसेमिया दिवस। यह दिन थैलेसेमिया रोग की रोकथाम करने के उपाय, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व को समाज में बताने और दुनिया के लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 2020 के अगर हम लोग थीम की बात करें तो द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। ठीक है, थोड़ा बड़ा थीम है, फिर से रिपीट कर देती हूँ, द डॉनिंग ऑफ अ न्यू एरा फॉर थैलेसीमिया। इसका थीम है 2020 का। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, जो कि है 7वां क्वेश्चन। क्या कहता है? कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश मिड डे मील मतलब दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका। जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन की सिचुएशन है, सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ज़रूरतमंदों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उन लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। अब यहाँ बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो राजधानी सबको पता ही है, भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी। और मुख्यमंत्री की बात करें कौन है? कमलनाथ। ठीक है, राज्यपाल की बात करें तो कौन है? राज्यपाल लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किनका कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस को वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया। इसके कारण FIH अध्यक्ष भारत के डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं FIH की 47वीं कांग्रेस 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक भारत की राजधानी दिल्ली में आयोजित होनी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर ध्रुव बत्रा। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, 9th क्वेश्चन। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई को। 7 मई 2020 दुनिया भर में विश्व एथलेटिक्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस की तिथि प्रत्येक वर्ष IAAF के द्वारा निर्धारित की जाती है। अब मैं IAAF की फुल फॉर्म आप लोग को बता दूं तो क्या है? इंटरनेशनल एमेट्योर एथलेटिक फेडरेशन इसका करेक्ट आंसर होगा, इसकी फुल फॉर्म होगी। और इस वर्ष यानी 2020 में विश्व एथलेटिक्स दिवस की तिथि 7 मई निर्धारित की गई। एथलेटिक्स मुख्यतः दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का विशेष एक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 7 मई। चलिए देखते हैं आज का अंतिम और 10th क्वेश्चन। क्या कहता है? भारतीय मौसम विभाग ने मौसम संबंधी उप प्रभाग में किस स्थान को शामिल किया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा POK और गिलगिट बाल्टिस्तान। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है POK और, एक मिनट में बता देती हूँ, हाँ, इसका करेक्ट आंसर है POK व गिलगिट बाल्टिस्तान। तो भारतीय मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान, लद्दाख और मुजफ्फरबाद को जम्मू कश्मीर के मौसम संबंधी उप प्रभाग में शामिल करना शुरू कर दिया। यह परिवर्तन लद्दाख की बदली हुई स्थिति को दर्शाता है और यह पाकिस्तान सरकार को अंतर्निहित संदेश भी देता है। यह बदलाव पाकिस्तान सरकार द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान में
चुनाव कराने के निर्णय के बाद से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है मनीषा सिंह। आई होप आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का आप लोग के लिए क्वेश्चन है, विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर अभी तक भी आपने हमारे एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नजर आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।